व्हाट्सअप गाइस, ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी। चाइना एक्सपोज्ड लग्जरी ब्रांड्स विद वायरल वीडियोस, वेस्टर्न ब्रांड्स हिट बैक। तो भाई ऐसा सुनने में क्या आया था, कुछ लुई विटॉन काफी सारे बैग है चाइना बन के आते हैं और फिर बाहर जाके कि लिख देते हैं पैक्ड इन इटली, ऐसा कुछ लिख देते हैं। पर चाइना भी लाइक तुम हम पे लगाओगे इतने सारे टैरिफ, हम तुम्हारी पोल खोले। देखते प्रशांत धवन सर की वीडियो क्या कुछ पता लगता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग कहेंगे तो प्रशांत धवन सर की और वीडियोस पे भी जरूर रिएक्ट करें, क्योंकि हम पहले बहुत सारे वीडियोस पे करते थे। करते वीडियो साथ में जो है 1 2 3 गो करियर 247 24/7। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर चाइना का एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी आपको ये समझाएगा कि लंबे समय तक आपको बेवकूफ़ बनाया गया था। जो लग्जरी ब्रांड्स यूरोपियन कंपनीज बेचती हैं भारी प्राइस टैग के साथ, $34,000, $35,000 इंडियन रुपीस में ये अमाउंट हो जाता है रफली 30 से 35 लाख रुपए के आसपास। इसकी एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 1,20,000 या 1,30,000 के आसपास है। और ऐसी वीडियोस आप देखोगे सोशल मीडिया पे भर चुकी है, जहाँ पे ये चाइनीज़ जो ये बिजनेसमैन है ये समझाएंगे कि $38,000 इसकी कॉस्ट नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा ये जो सारे यहाँ पे जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है ये चाइना में होती है और चाइना में बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर सेम क्वालिटी का बैग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जरा आप देख पाओगे ना। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, हाँ देखी तो है ये बहुत सारी वीडियोस आज के समय। अगर आपने नहीं देखी तो YouTube पे सर्च करिएगा या सोशल मीडिया पे और देखिएगा, चाइना लग्जरी ब्रांड्स वगैरह ऐसी दर्जनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहाँ पर इन डिटेल ये समझाएंगे कि सब कुछ ही, चाहे वो कोई स्टैनली कप हो, चाहे कोई बैग हो, चाहे महंगे कपड़े हो। क्योंकि कई इंडियंस बिना देखिए इन लग्जरी ब्रांड्स के दीवाने होते हैं। जिन इंडियंस के पास ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा होता है, वो लोग काफ़ी बार यूरोप जाकर या फिर US जाकर इन लग्जरी ब्रांड्स पर करोड़ों रुपए खर्चना, चाइना जाके ले आओ ना यार इतना ही। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं वेट अरे जैसे हैंडबैग है का एक बैग 35 लाख का मैं फ्लैट ले लूं कहीं पर आराम से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। वेल देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा, हम यहाँ पर अल्ट्रा रिच लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी नेटवर्थ आराम से 500-600 करोड़ के आसपास है। वो बहुत बड़े स्केल पर ये बड़े बड़े ब्रांड्स परचेज करते हैं और ना सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर में ये आइटम्स बेच कर यूरोप की कई कंपनीज बहुत ज़्यादा अमीर हुई है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है अमीर लोग बन गए होंगे, मगर मुकेश अंबानी या फिर मार्क जकरबर्ग उस लेवल के अमीर थोड़ी ना बने होंगे। वेल आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रिचेस्ट लोगों की जो लिस्ट है कभी गूगल करना, ठीक है, ये फोर्ब्स की लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। नंबर 1 पे ऑब्वियसली इलॉन मस्क आपको मिलेंगे, फिर जेफ बेजो, और फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना, मुकेश अंबानी के भी ऊपर आपको यहाँ पर दिखेगा बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली। ना जो ये बर्नार्ड साहब है ना, इनका कोई ऑयल एम्पायर नहीं है, इनका कोई ऐसा नहीं है पेट्रोकेमिकल एम्पायर है, ना इनकी कोई सोशल मीडिया वेबसाइट है। ये बेचते हैं दुनिया को लग्जरी। ये जो सारे ब्रांड्स अपने सामने आप देख रहे हो यहाँ पर, बुल्गारी, डियोर, लुई विटॉन, टैगवेयर, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स बेटे मौज कर दी। घड़ियां बेचते हैं 3-3, 4-4 लाख रुपए की। ऑफ कोर्स 20-30 लाख की भी घड़ियां आती हैं। परफ्यूम्स बेचते हैं 50-60 हजार रुपए के। कपड़े बेचते हैं लाखों रुपए के। ये सारे ब्रांड्स आते हैं बर्नार्ड के अंडर। इन्होंने ये लग्जरी जो ये आइटम्स है ना, यही बेच कर दुनिया भर में बहुत सारा पैसा कमाया है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ पैसा जनरेशनल वेल्थ का भी है, मगर यहाँ पे मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि लग्जरी मार्केट कितनी बड़ी है। और जिन लोगों ने इस मार्केट से फ़ायदा उठाया है ना, वो आज के समय रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में बिल गेट्स और मुकेश अंबानी से भी ऊपर आपको मिलेंगे। और आप अगर इन लग्जरी ब्रांड्स की वेबसाइट पे जाओगे ना, आप सच में यकीन नहीं कर पाओगे प्राइसेस कहाँ पर पहुँचे हैं। अगर हम सिंपल कोई की चेन देखें, लिटरली चाबी का छल्ला, जो काफ़ी बार कंपनीज फ्री में भी दे देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी दे देते हैं। ये जो चाबी का छल्ला भी आप अगर देखोगे ना, तो ये 50,000, 60,000, इधर आप देख पाओगे 74,000 रुपीज का एक छोटा सा चाबी का छल्ला। आप अगर इन लग्जरी ब्रांड्स में वुमेन्स बैग्स या फिर और कपड़े देखने जाओगे तो कई बार 35 लाख रुपए तक के बैग होते हैं। और अगर आपके माइंड में एक सवाल आ रहा है कि 35 लाख का बैग कौन परचेज करता है, $38,000 आप क्यों खर्च करना चाहोगे? वेल देखिए, यहाँ पे आपको समझना होगा, एक अमीर आदमी की कोशिश ये रहती है कि वो अपनी आइटम से, अपने बैग से, अपने जो भी उसने पहन रखा है उससे इंट्रोड्यूस करवाए दुनिया को कि मेरी नेटवर्थ क्या है। क्योंकि वो अपना बैंक बैलेंस हर जगह फ्लैश कर नहीं सकता। तो आप कह लीजिए ये एक स्टार्टअप सिंबल होता है और इसकी एक ह्यूमंगस मार्केट है। और इस मार्केट को
रिसेंटली बड़ी चोट पहुंचाई है चाइना के बिजनेसमैन ने। लिटरली मैं कहूंगा हिंदी में जैसे हम कहते हैं ना, पोल खोल दी। इन्होंने पोल ही खोल दी है। इन्होंने खुलकर ये बता दिया कि देखो जो ये यूरोपियन ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, जो काफी बार लिटरली लिखते हैं अपने बैग्स पर कि 35 लाख रुपए का बैग है मेड इन फ्रांस, ये बैग फ्रांस में बना ही नहीं। ये लोग सारा काम कराते हैं चाइना के लेबरर से, क्योंकि अगेन चाइनीज इन्फ्लुएंसर्स का क्लेम है कि चाइना में जो इनकी वर्कफोर्स है बहुत ज्यादा स्किल्ड है और बिल्कुल हाई क्वालिटी बैग्स ये बना देते हैं। और ये बैग्स फिर सीधा ये इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रांस में, इटली में, जहां भी यूएस में इंपोर्ट कर लेते हैं। वहां पर थोड़े बहुत बदलाव करते हैं, इसमें कुछ स्टिचिंग कर लेते हैं, मेड इन यूएस, मेड इन फ्रांस या मेड इन इटली का ये लोगो छाप देते हैं। और जो चीज 1 लाख रुपए की बनती है चाइना में, वो 40 लाख रुपए की बेची जाती है झोल है रे बाबा, झोल। और यूएसए में। इस तरीके से एक बड़ी इंडस्ट्री काम करती है और इन वीडियोस का इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ है कि इन सभी ब्रांड्स को अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ना प्रॉपर अब आज के समय लोगों को बताना पड़ रहा है कि ये लोग अपने बैग्स कहाँ से बनाते हैं। इनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है, समझाना पड़ रहा है अपने ग्राहकों को कि नहीं, चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर्स की बात मत सुनिए, क्योंकि जो चाइना के जो लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सेम क्वालिटी की चीज़ आप हमसे परचेज करिए ना 1-2 लाख की, और हम आपको बता रहे हैं यही चीज़ बस फ्रांस में जाएगी, इस पर एक मार्क लग जाएगा और ये कई लाखों की हो जाएगी का, और फिर ये बिकेगी 50-60 लाख की। सच्चाई है, मानो मत मानो, वेबसाइट से बाय कर लो। तो ये तो देखिए चाइनीज बिजनेसमैन ये सब कर रहे हैं, बट जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इन्होंने आउटराइट कह दिया है ये सारी वीडियोस फेक है। जी हाँ, ये बड़े ब्रांड्स बैलेंसियागा, ये कईयों के तो नाम भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। ये मियू का बिजनेस खराब नहीं हो गया, उसने रिवील कर दी तो सभी ने कहा है कि चाइना आज के समय जो भी क्लेम कर रहा है ये गलत है। इन लोगों का कहना है कि बिल्कुल इनकी सारी आइटम्स यूरोप में ही बनती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि यूरोप में स्किल्ड लेबर बहुत महंगा है। हर एक आदमी अगर काम करता है तो आराम से महीने की उसको सैलरी पे करनी होती है 6 से 7 लाख रुपए की। समझ लीजिए जो एंड प्रोडक्ट वो बनाएगा कई घंटों की मेहनत के बाद, वो भी काफ़ी महंगा होगा। और इधर आप देख पाओगे लुई विटॉन की, मैं आपको दिखा रहा हूँ वेबसाइट, नीचे स्क्रॉल करोगे तो इन लोगों ने अपनी वेबसाइट में लिखा हुआ है कि देखिए जो हमारी घड़ियां हैं वो एक्सक्लूसिवली हम स्विट्ज़रलैंड में बनाते हैं, जो हमारी ज्वेलरी है ये फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड में बनती है, और जो हमारे सन ग्लासेस हैं अगेन ये लाखों रुपए की चीजें हैं। कुछ तो इनको अपनी जनता को समझाना पड़ रहा है आज के समय, अपने कंज्यूमर्स को एश्योरेंस देनी पड़ रही है कि नहीं, हमने आपको धोखा नहीं दिया। जो हमारी फ्रेग्रेंसेस हैं ये फ्रांस में हम बनाते हैं, और कुछ अगर मटेरियल हम कहीं से इंपोर्ट करते भी हैं तो वो लोकेशंस भी ज़्यादातर अगर हम देखें तो यूरोप में ही है। और इस तरीके से एक्सप्लेनेशन हर बड़े ब्रांड को देनी पड़ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कस्टमर खो दिए हैं, क्योंकि चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ वीडियोज़ बनाकर इन ब्रांड्स की जो एक आप कह लीजिए इमेज थी उस पे बड़ा एक झटका डाला है। और अगर सब सच्चाई भी होती है इसके अंदर दोस्तों, तो क्या अब ये जो ब्रांड्स हैं अब तो ये बंद हो जाएंगे ना? चाइना ने सब एक्सपोज कर दिया ना, इनको फर्क नहीं जो पड़ता। अमीर लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, अपना दिखाने के लिए कुछ ना सब कुछ चाहिए, खरीदेंगे तो कुछ समय के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा इस सब का, बट वापस अमीर लोग इनको परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। चाइना में आईफोन बनते हैं, छोड़ दिए के लिए नहीं। अमीर लोग ये सब ब्रांड्स पहनते हैं, फिर जो आधे अधूरे अमीर लोग होते हैं या फिर जो अमीर होते भी नहीं है मगर उनको शौक होता है कि वो अमीर दिखें, वो भी उनकी कॉपी करने के लिए ये ब्रांड्स परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक बार खड़ी हो जाए, एक बार ब्रांड आपका बन जाए ना इंटरनेशनली, फिर वो माल बिकता ही रहता है। और लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इन ऐसे ब्रांड्स ब्रांड की नहीं रेपुटेशन फर्क पर, पड़ता सेल्स कुछ पर इस सब का ह्यूज इम्पैक्ट आने वाला है, स्पेशली आफ्टर इन्होंने जो सारी जो वीडियोस है उसको कह दिया है कि ये फेक है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली मेड इन यूरोप है। और आप अगर मुझसे पूछे कि मेरे हिसाब से कौन यहाँ पर सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, वेल इसको प्रिसाइसली बोल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, रॉ मटेरियल्स की। अब वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, सिलाई कितनी कहाँ पे होती है, ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बता पाना बहुत ज़रा मुश्किल है। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अचानक से इतनी सारी वीडियोस जो सामने आई हैं सेम क्वालिटी की, ऑलमोस्ट सेम स्क्रिप्ट भी है हर जगह, इससे शक तो साफ साफ आता है कि ये कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा एक प्रोग्राम का पार्ट है, ये ट्रेड वॉर का पार्ट है जो हमने देखा है। हम लोग इंडिया में इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारी सरकार सोच भी नहीं सकती कि इस तरीके से भी आप ट्रेड वॉर लड़ सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, चाइना ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है कि किस तरीके से ट्रेड वॉर में ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को डैमेज कर सकते हैं, और फ्यूचर में लग रहा है कि जैसे जैसे ये ट्रेड वॉर और ज़रा
खराब होगी और ज़्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे, चाइना अपनी तरफ से जो वेस्टर्न ब्रांड्स हैं इनको डैमेज करने की हर जगह से कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पे आप लेकिन ये सोच दोनों रहे हैं उसका खुद का भी मगर तो चाइना लॉस है की मेन इसमें। दुश्मनी तो यूएस के साथ थी ना, ये यूरोपियन ब्रांड्स को भी टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखिए चाइना में एक आप कह लीजिए डीपर अंडरस्टैंडिंग ये है, यूरोप अभी के लिए बात तो कर रहा है कि हम देखिए चाइना के साथ ट्रेड डील करेंगे, यूएसए से हम टैरिफ वॉर करने को तैयार है वगैरह, यूरोप से आवाज़ें तो आ रही है, बट अल्टीमेटली यूरोप की जनता प्रो यूएस है। अल्टीमेटली क्या होगा कि कुछ समय बाद यूरोप में ऐसे लीडर्स खड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे जो कहेंगे कि हमको चाइना से दूर रहना है, हम अपने ट्रेडिशनल एलाई यूएस के साथ खड़े होंगे। तो चाइना वेस्ट को टारगेट कर रहा है यहाँ, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है कि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो। तो फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से सच यहाँ पर कौन बोल रहा है, ये वेस्टर्न लग्जरी ब्रांड्स या फिर चाइना? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपने आंसर्स। मैं जानना सच्चाई मेरे से पूछोगे तो लेकिन ये मुझे है कि लगता है देखो ये चाइना में बहुत सस्ता है काम, बहुत सस्ता मैंने ना बनता है, बड़ी से बड़ी काम जो किया ये हुआ है। एग्जांपल जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम नहीं लूंगा मैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ईयरफोन आती हैं यहाँ पर, स्मार्ट वॉचेज आती हैं, सब बन के आता है। आपको तो आईफोन का पता है कितने ह्यूज लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग वहां होती है, फिर इंडिया, अब तो इंडिया में भी शुरू हो गई है। लेकिन ये कह देना कि कभी बनानी या फिर ऐसा, मैं टोटली, मेरे को लगता है कि ये तो अरे मैं बता रही हूँ ना, मेरे को कितना टाइम हो गया था, मतलब मैंने 2020 में जॉब छोड़ी है और 2014 से मैं जॉब कर रही हूँ, इसी फील्ड कर रही थी, इसी फील्ड में, एपेरल्स में। हाँ पैरल्स में थी मैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी थी। तो पता है हमने खुद इतने कपड़े चीज़ें ऑर्डर, जो यहाँ नहीं बनता था कि थोड़ा सा वैसा स्टाइल है, मान लो कंपनी बता रही हूँ मैं नॉर्मल, ठीक है, वो क्या करते हैं बायर अलग अलग कंट्रीज में दे देते हैं। तो कुछ ऑर्डर ऐसे आते थे कई बार, जैसे बायर ने वहाँ से बहुत सारे भेज दिया अलग अलग ईमेल डाल के, तो कई बार ऐसा होता था कि वहाँ की ईमेल में मैं ऐड हो गई गलती, क्योंकि एक स्टाइल है, अगर वो अलग अलग उसमें बनवा रहे हैं थोड़े चेंजेस करके, तो हमें भी पता है कॉस्टिंग वहाँ सस्ता बनता है उस जगह पे। और उसे भाई मैंने खुद इतने मतलब अच्छे खासे ब्रांड के साथ काम किया हुआ है, अच्छे अच्छे ब्रांड नाम आगे नहीं ले रही, जिसकी बड़े कीमत बड़े, एग्जांपल 1200 रुपए और वो 80-80 हजार का, 1-1 लाख की बिकती है। क्योंकि मैं, जो लोग इस फील्ड में उन्हें पता होगा, मैं मर्चेंडाइजर थी, तो कॉस्टिंग तो ऑब्वियसली मुझे ही करके देनी होती थी, तो कॉस्टिंग मैं करके देती थी, ठीक है, जो प्राइस होता है वो क्लोज हो गया, उसके बाद जो प्राइस टैग कपड़ों पे लगने के आते थे, उस वो डिफरेंस और जो मैंने करके दी है वो मुझे बता, वो बहुत ह्यूज होता है। हाँ, तभी ये भी थी बड़ी कंपनी और बड़ी बन पाती इतनी, है। हाँ। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो इस बारे में, और भैया देखो कितना बट कुछ मुझे कर लो। लगता है नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन इस चीज से मुझे समझ नहीं आया, अगर उसने इतना एक्सपोज किया है तो, क्योंकि एक ना वो होती है कि ये ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाली चीज होती है, जो ये होते हैं तो ब्रांड को, वो एग्जांपल एक बैग है किसी कंपनी का, वो जो वीडियो वायरल हो रही है ना, जो इंस्टा वगैरह पे, जो हर जगह, वो इसकी एलवी की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, मैं तो ये कह रहा हूँ, मान ले एग्जांपल XYZ ब्रांड है, वो फ्रांस में सामान मंगा रहा है, वहां पैक कर रहा है, उसने क्या करा, पूरा बैग बनवा बुनवू के मंगा लिया, स्टिकर वहां लगा रहा है, तो वो क्लेम नहीं कर सकते कि हमने बैग बनाया, लेकिन उन्होंने बनवा लिया, उससे हो गई, और तो फिर बोल सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।